दोस्तों नमस्कार। मैं बंटी मीना। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फेसबुक से 3 से 4 लाख रुपए सालाना कमाते हो, यानी कि आपका जो साल भर का जो पेमेंट है वो 3 लाख से ऊपर का होता है, तो आपको कितना टैक्स देना होगा इंडियन गवर्नमेंट को, आपको कितना टीडीएस पे करना पड़ेगा। क्योंकि ये सवाल आया था एक बंदे का मेरे पास में कि बंटी भाई ये बताइए कि हम जो टैक्स देते हैं, फेसबुक भी ये चीज़ बोलती है कि आप टैक्स इन्फॉर्मेशन भरो, और जब हम टैक्स इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो उसके बाद हमें इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स देना होता है, जो भी हमारी सालाना कमाई होती है उसके ऊपर। अगर आप भी रेगुलर वीडियोस क्रिएट करते हो और आप भी एक अच्छे क्रिएटर हो और या फिर बन जाते हो, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें टैक्स कितना देना है, कितने रुपए के ऊपर कितना टैक्स देना है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो आप हमें फॉलो कर लेना। देखिए हम अभी एडिटिंग वगैरह कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा स्टूडियो सेटअप चल रहा है। दिवाली तक हमारा ये हो जाएगा, दिवाली बाद भी हो सकता है, टाइम लग सकता है। हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आपको रियल इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन मिले। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए बात ये है, अगर आप साल भर में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप 20 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, तो टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐसा है इंडिया का टैक्स में ये है कि आप 3 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हो तो आपको जीरो टैक्स देना होता है, कोई टैक्स आपका लगता नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको जो हमारे छूट मिल जाती है, रिबेट हो जाता है 100%, यानी कि फिर भी आप जीरो टैक्स में आ जाते हो। 5 लाख से ऊपर आप जो भी पैसा कमाओगे उसके ऊपर 5% आपका टैक्स लगेगा, वो इंडियन गवर्नमेंट को आपको देना ही देना पड़ेगा। अब बात ये कर लेते हैं कि अगर आप 20 लाख रुपए महीना कमाते हो, 10 लाख कमाते हो या 15 लाख कमाते हो, तो फिर क्या करना है। तो देखिए उसमें क्या करना है आपको। जैसे मान लीजिए आपने 15 लाख कमाया, अब 5 लाख पे तो जीरो टैक्स है, तो आपको जो 10 लाख जो बचा हुआ है उसको आप एक सीए के माध्यम से बिजनेस रिलेटेड खर्चे में बताओ, यानी कि फेसबुक से रिलेटेड खर्चे में बताओ। जैसे कि मैंने कैमरा परचेज किया, मैंने मोबाइल परचेज की, मैंने माइक परचेज किया, मैंने सॉफ्ट लाइट्स परचेज की, मैंने बैकग्राउंड लाइट्स परचेज की, मैंने बैकग्राउंड्स कवर परचेज किए, मैंने सेमिनार किया जिसमें अपने फॉलोअर्स के लिए मैं मीटिंग मैंने फ़िक्स की, उसमें इतना खर्चा हुआ, मैंने होटल बुक किया उसके लिए। तो 10 लाख रुपए आपको खर्चा दिखाना है, ठीक है। और कोशिश ये करना है आपको कि जो 10 लाख रुपए के आप खर्चे दिखा रहे हो उसमें खर्चा आप 2 लाख करो, लेकिन आप जो इनवॉइस जो बिल है वो 10 लाख के बनवाओ। उससे आपका क्या होगा कि आप जब 10 लाख रुपए खर्चे में दिखा दोगे, फेसबुक से रिलेटेड खर्चे में, अपने बिजनेस से रिलेटेड खर्चे में दिखा दोगे, तो बचा हुआ आपका जो इनकम है 5 लाख, 15 लाख में से 10 लाख खर्चा कर दिया आपने, और बचा हुआ जो 5 लाख है उस पर आपका जीरो टैक्स लगेगा। तो ऐसे करके आप टैक्स से बच सकते हो। लेकिन आप अगर इससे ज़्यादा कमाते हो कि 50 लाख, 1 करोड़ रुपए साल का, तो फिर आप बच नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ेगा। और 5% याद रखना कि आपको 5% आपको पे करना ही पड़ेगा। अब उस 5% की कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं होता कि आपकी टोटल इनकम के ऊपर आपका 5% लगेगा। आपकी 5 लाख, जैसे 1 करोड़ आपने कमाया तो 5 लाख माइनस कर दो 95 लाख में से वो चीज़ें माइनस होगी जो आपने अपने व्यवसाय से रिलेटेड खर्चा किया है, वो माइनस हो जाएगा। जैसे आपने 30 लाख खर्च करवा दिए, ठीक है, तो माइनस 30 लाख खर्च कर दो, तो 30 और 5 पहले खर्च कर दिया यानी 65, तो बचे 65 लाख। तो उन 65 लाख पे ही आपको 5% टैक्स देना होता है। उसके अंदर भी फिर आपको छूट वगैरह मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप इन सब के बारे में सही जानकारी आप चाहते हो तो सीधी सी बात है, गूगल जेमिनी को उठाओ, उसमें ऑडियो पे सेलेक्ट करके उससे पूछो कि हेलो जेमिनी, मुझे ये बताओ कि मैंने साल भर में इतना रुपए कमाया है फेसबुक से या यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से, और मुझे इस पर कितना टैक्स देना होगा। वो आपको पूरा कैलकुलेशन करके दे देगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एआई आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन चीज़ों की गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, मार्गदर्शन दिखाने के लिए। आपको ये भी बता देगी वो कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, आरटीआर कैसे आपको फाइल करनी है, पूरा प्रोसेस बता देगी, और आपको सीए से भी मिलवा देगी, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत बेहतरीन वाली नॉलेज मैंने दी है, जल्दी से फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी कमेंट है तो आप जो भी आपके मन में सवाल है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपके उस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा और आपकी पूरी हेल्प करूंगा।